खबर बिल्हौर तहसील से, जहां बड़े धूमधाम से मनाया गया बिल्हौर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। बिल्हौर तहसील प्रांगण में स्थित सभागार कक्ष में आज बिल्हौर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिल्हौर जिलाधिकारी डॉक्टर संजीव दीक्षित व विशिष्ट अतिथि के रूप में बिल्हौर तहसीलदार पहुंचे। मंच का संचालन एडवोकेट सारिफ रिजवी व संत शरण ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत एल्डर्स कमेटी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर की। तत्पश्चात एडवोकेट के श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। वहीं मुख्य अतिथि ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महामंत्री के साथ सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने आए सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। सम्मानित अधिवक्ता, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, मंत्री जी और कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य और यहाँ विद्वत समाज, जो एक्चुअल कहा जाता है केवल आप ही एक संवर्ग है जिसके आगे विद्वान वर्ग लिखा जाता है, बाकी कोई कितनों पीएचडी करे वो विद्वान नहीं कहलाता है। तो आप अपने लिए जो और विद्वानता का जो मुझे समझ में आया कि दर्शन शास्त्र में होता है वाद विवाद, और दोनों का जब हो जाता है तब निकलता है संवाद। तो आप वाद दायर करते हैं, उसका प्रतिवाद होता है और फिर उससे एक रिजल्ट जो आता है, जो पीठासीन को भी मतलब इतना हमको आनंद आता है, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था के कारण वो होता नहीं। और मैं बिल्हौर बार संघ के लिए विशेष तौर से कहूंगा, तो दोनों ही बार उसमें शामिल है। यहाँ जो क्वालिटी है अधिवक्ता लोगों की, सीनियर्स की विशेष तौर से, और जूनियर से मैं कहूंगा कि उनका अनुकरण करें। इसमें कमी चूंकि समाज में आई है तो यहाँ भी वो दर्शनीय प्रदर्शित है। हमारे आपके परिवार में भी वो कमी आई है कि बच्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्यादा हो जाता है, किताब कम पढ़ता है। तो ये जो बहस जब होती है तो हमको तो लगता है पीठासीन का काम सबसे आसान है, क्योंकि आप ही इतना मुद्दा और साक्ष्य दे देते हैं कि अगर वो कोई निरपेक्ष ढंग से बैठ के सुन रहा है तो तुरंत निर्णय पर पहुंच जाता है। इसीलिए आप विद्वान हैं और कोई कारण नहीं है। तो आप लोग जो है, अभी चुनाव था, एक दिन पहले हमारे एसीपी साहब चेंज हुए, मैं कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मतलब मेरी ये कमजोरी भी है कि माइक मिल जाता है तो बतियाने लगता हूँ और आप लोग से मिल जाए जिनसे रोज बात करनी होती है। तो एसीपी साहब ने कहा कि सर आपके पास, बड़ा घबराया हो उनका वो आया कि सर आपके पास कोई पत्र नहीं आया, बार संघ का चुनाव है, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। हम कह रहे वो चुनाव बार संघ का है, वो कोई किसी और संघ का नहीं है। वहाँ इन्विजिलेटर वो स्वयं होंगे, निर्वाचक भी सही होंगे, किसी और एजेंसी की वहाँ जरूरत नहीं है, स्वयं। और मुझे बड़ी हर्ष हुई, नामिका अधिवक्ता भी थे उस दिन कि उन्होंने के साथ सर यहाँ चुनाव हो रहा है। हमने कहा कि भाई एक तो मतलब मेरा दायित्व बनता है, मेरे कैंपस में हो रहा था। मैं उस दिन जाके, जो अभी हमारे संचालक महोदय ने, आपका धन्यवाद विशेष तौर पे, आपने माइक दिया भाई, हैं आपकी कृपा से। तो मैंने देखा कि वो बहुत छोटा है, नो डाउट, और आपके अध्यक्ष जी लगातार हमसे इस बारे में थोड़े कभी नाराज भी हुए कि साहब आप खाली आश्वासन देते हो, करते नहीं। तो मेरा एक विजन है यहाँ के बारे में। मैं नहीं जानता कि चूंकि हम लोग का प्रशासनिक पद है, बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं ऐसा कि कब है कब नहीं है आदमी, लेकिन जो विजन है वो ये है कि एक अच्छा संघ भवन और उसमें मीटिंग हॉल्स के लिए भी, मतलब इस बात के लिए भी थोड़ा हमको संतुष्टि आज है। वो कुर्सियां दिख नहीं गई है क्या, वो हटा दी गई थी क्या कि आपका शपथ ग्रहण होना था, तो मेरी चिंता थी और आप ही लोगों ने उसको दूर भी किया कि धीरे धीरे बदलाव के ओर हम लोग अग्रसर हैं ताकि ज़्यादा सहूलियत दे सके लोगों को। और इस क्रम में निश्चित रूप से इसका नंबर भी आएगा, जिससे मतलब बिना आपके बेंच है नहीं, क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं, चोली दामन का संबंध। तो ये तो आज तक डिसाइड नहीं हुआ कि चोली दामन मतलब चोली कौन है, दामन कौन है, लेकिन पारस्परिक पूरा नहीं। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि अन्य चीजें जो जन सुविधा का है वो जब हम लोग एड्रेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग की बोर्ड में भी बात हुई है, हमारे तहसीलदार साहब ने एक आंकड़न भी बनवाया है।